हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर इक्विलिब्रियम का, जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर इक्विलिब्रियम का एक इसका मतलब पार्ट पढ़ लिया था। उसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका डेरिवेशन है ना, और ये सब चीज़ डिस्कस कर ली थी स्टूडेंट। आज उसी का हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका क्या एप्लीकेशन है, हम क्यों पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आई थिंक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा, टॉपिक इंटरेस्टिंग था, इजी भी था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेसिकली हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको इसका एक रिलेशन कराया था, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। राइट स्टूडेंट, तो बात चलती है कि भाई चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब केसी और केपी में भी रिलेशन मैं आपको करा चुकी थी ऑलरेडी। राइट, मैंने बताया था कि जब आप प्रेशर के फॉर्म में अगर उसको फाइंड करोगे तो वो केपी बन जाएगा, और नॉर्मली हम उसको केसी बोलते हैं, तो हमने केपी केसी में रिलेशन भी फाइंड किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम उस चैप्टर को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो बेसिकली हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या रोल है इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि प्रिडिक्टिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी अगर आपकी रिएक्शन हो रही है तो उसकी मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमें ये बताता है क्या रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, या रिएक्शन होने में कितना टाइम है, या फिर रिएक्शन बहुत रेयरली होगी, या होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें कौन मेज़र करता है, ये सारी चीज़ें मेज़र करता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट स्टूडेंट, तो पहला हमारा एप्लीकेशन क्या है कि भाई प्रिडिक्टिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि भाई रिएक्शन मतलब हो चुकी है या हो रही है, होना पॉसिबल है नहीं है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम एक बेटा वैल्यू लेते हैं। वैल्यू हमारा कितना होता है, यहाँ पे वैल्यू हमारा होता है 10 की पावर -3 2 से 10 की पावर 3। इस वैल्यू के बीच में हम देखते हैं कि हमारा केसी का वैल्यू कितना आएगा। तो स्टूडेंट ठीक है, केसी का वैल्यू हम देखते हैं। सपोज दैट अगर हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का वैल्यू अगर हमारा 10 की पावर 3 से ज़्यादा आता है ना, 10 की पावर 3 से ज़्यादा आ रहा है, यानी किसी भी इक्वेशन के लिए केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी भी इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है, वेरी वेरी लार्ज, 10 की पावर 3 से ज़्यादा है, तो जस्ट वी कैन से कि भाई रिएक्शन कंप्लीटली हो चुकी है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कंप्लीटली हो गई है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है होने के लिए। राइट, तो हम लोग ये देख सकते हैं भाई केसी के वैल्यू से कि हाँ केसी का वैल्यू 10 की पावर 3 से ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स कि प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा रिएक्टेंट को। बात समझ में आ रही है कि रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, 100% आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसको बोलते हैं केसी का वैल्यू अगर आपका 10 की पावर 3 से ज़्यादा होगा या वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होगा, ये भी बोल सकते हैं, और ये आपका वैल्यू हो गया। इसका मतलब रिएक्शंस क्या है आपकी कंप्लीट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो ये बात आपको समझ में आई होगी, आसान है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, सेकंड आता है कि अगर केसी का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए, बहुत स्मॉल मीन्स कि अगर आपका हम बोले कि केसी का वैल्यू आपका लेस देन 10 की पावर -3, मतलब 10 की पावर -3 से भी कम हो जाए केसी का वैल्यू, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे केसी का वैल्यू तो बहुत स्मॉल है, 10 की पावर -3 अपने आप में स्मॉल है, उससे ज़्यादा भी स्मॉल है, इट मीन्स रिएक्शन आपकी बहुत रेयरली होगी, आसानी से नहीं होगी। रिएक्शन कराने के लिए आपको उसमें कई सारे कैटालिस्ट लेने पड़ेंगे, उसका टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ हायर रखना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट करेगा प्रोडक्ट को, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, रिएक्शन बहुत मुश्किल से होगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में क्या था कि भाई 10 की पावर 3 से हमारा क्या है आपका ज़्यादा है, तो कहने का मतलब 10 की पावर 3 से ज़्यादा है, तो रिएक्शन कंप्लीटली हो जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट प्रोडोमिनेट करेगा रिएक्टेंट को। तो फाइनली इसमें क्या लिखोगे कि रिएक्शन कैसी होगी बेटा, रेयरली होगी, मुश्किल से होगी, रेयर केस में होगी। राइट, ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ चलो क्लियर हो गई। अब अगर आता है ये बात निकल के
कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो हम हर रिएक्शन के लिए अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करते हैं, राइट। तो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करोगे अलग रिएक्शन के लिए। तो अगर हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ इसके बीच में आता है, अगर इसके बीच में आता है तो हम बोलेंगे कि उस कंडीशन में, देखो भाई यहाँ पर जब बहुत लार्ज था तो रिएक्टेंट टोटली कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब जब यहाँ पर Kc बहुत स्मॉल था, 10⁻³ से भी कम था, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा है, मतलब फाइनली वहाँ पे प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा है, राइट। लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा यानी उसकी रेंज इससे और इसके बीच में होगी, तो कहेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चा, बोथ आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट होंगे। इस जब आपका कब होगा, उसका रेंज इससे इसके बीच में होगा, यानी कि किस में होगा, इन इक्विलिब्रियम में। उसी को हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम, यानी इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में होगा। इज दैट क्लियर? चलो ये बात समझ में आ गई। हाँ चलो, अब हमने इसका एप्लीकेशन क्या प्रिडिक्टिंग, हमने ये देख लिया कि केसी के वैल्यू से हमने फाइंड कर लिया कि भाई इस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट बने रहेगा, इस कंडीशन में रिएक्टेंट रहेगा और इस रेंज में आपके दोनों प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब दूसरा हमारा आता है इसका एप्लीकेशन डायरेक्शन। हम ना इस केसी के वैल्यू से डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसकी डायरेक्शन, अगर रिएक्शन तो रिवर्सेबल ही होगी, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सेबल इक्वेशन पर ही अप्लाई होता है, इरिवर्सेबल पर कभी नहीं होता। तो रिवर्सेबल इक्वेशन पर अगर इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है तो उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, रिएक्शन आगे जाएगी पीछे को आएगी, यानी फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आएगी, वो एप्लीकेशन हम किससे फाइंड करते हैं बेटा, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही एप्लीकेशन है। तो मैं इसको रफ करके लिखूंगी, प्रिडिक्टिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। राइट स्टूडेंट? आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये इतना टफ है नहीं, ये आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें आपको। राइट बच्चों? तो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, प्रिडिक्टिंग ऑफ है ना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बात समझ में आ गई है ना। कहने का मतलब है कि हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से, राइट। अब आपको जब आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे बेटा तो आपको उसमें लिखा दिखने को मिलेगा कि एक आपका होता है बेटा केसी, राइट। केसी आपका सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेटा उसी की तरह एक होता है आपका क्यूसी। अब बहुत से बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई केसी और क्यूसी में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों को हम एक ही पैटर्न है, दोनों को हम एक जैसे ही निकालते हैं, एक जैसे ही इनकी फॉर्मेशन करते हैं। बट डिफरेंस क्या है बेटा, देखो डिफरेंस ये है कि केसी तो आपका जब फाइंड करते हैं जब रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में हो जाती है। क्लियर? जब रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में होगी तो उस समय हम फाइंड करेंगे केसी। क्लियर? अगर आपकी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, या तो वो आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ मतलब डायरेक्शन है, तो उस कंडीशन में हम फाइंड करते हैं क्यूसी। ठीक है? दोनों में यही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बाकी सब दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है? तो अब ये जो QC है, यहाँ पर हम KC की बात नहीं करेंगे, KC QC का ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर QC की बात इसलिए करेंगे, ये QC हमें बताएगा रिएक्शन की डायरेक्शन। क्लियर? चलो सपोज दैट हमने इक्वेशन ले ली, एक हमने इक्वेशन कौन सी ली, हमने ली A + V गिव्स C + D, राइट। अब इसको देखो KC भी निकालोगे तो C + D A + B नीचे आएगा, वैसे ही बेटा QC निकालोगे, QC क्या है, C + D अपॉन A + B। सॉरी बेटा इसमें मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? और स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसमें। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम इसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब मैं इसी इक्वेशन को कैसे फाइंड करूंगी, अभी मेरे पास ना एक इक्वेशन हो रही है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में हम एक तो फाइंड करेंगे उसके लिए केसी और एक फाइंड करेंगे उसके लिए क्यूसी। देखो केसी, अब आपको
केसी का मतलब क्या, केसी हम जब फाइंड करेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, है ना। तो अब क्यूसी कब फाइंड करेंगे, क्यूसी जब फाइंड करेंगे जब इक्वेशन हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, या तो पीछे की तरफ जा रही होगी या आगे तरफ जा रही होगी, तो उस कंडीशन में हम क्यूसी फाइंड करेंगे। दोनों को लिखने का पैटर्न सेम है, दोनों को हम सेम लिखते हैं, सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, ये आपको पता ही है बच्चों, ये तो पता ही है। दोनों को लिखने का पैटर्न सेम है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, डिफरेंट माइन्यूट सा है। क्यूसी को हम विदाउट मतलब जब हमारा कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो हम केसी निकालते हैं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होती है तो क्यूसी निकालते हैं। अब दोनों की वैल्यू को हम जज करते हैं, राइट। सपोज दैट मेरे पास क्यूसी का वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए क्यूसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा आ गया, बात समझ में आ गई, क्यूसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा आ गया, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड होगी, यानी रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, यानी रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, यानी रिएक्शन रिवर्स होगी। आपको बस इतना याद रखना है कि क्यूसी का वैल्यू केसी से अगर ज़्यादा, भी कोई इक्वेशन है हम उसको एक्सपेरिमेंटली उसमें क्यूसी केसी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, राइट। जब उसका हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमने देखा कि क्यूसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा आ रहा है, भाई क्यूसी का वैल्यू किससे आ रहा है, केसी से ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई रिएक्शन जो है ना हमारी रिएक्शन है बेटा ये पीछे की तरफ होगी, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि बैकवर्ड। क्या होगा डायरेक्शन आपका बेटा यहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो अगर रिएक्शन में क्यूसी का वैल्यू केसी से कम आ जाए, सपोज दैट कम आ जाए, मैं तो मानती हूँ कम आ गया, सेकंड पॉइंट क्यूसी इज लेस देन केसी, अब केसी का ज़्यादा आ गया क्यूसी का कम आ गया, तो कहने का मतलब स्टूडेंट तो रिएक्शन आपकी कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर कि रिएक्शन कहाँ होगी आपकी, इसमें लिखेंगे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन, कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, बात समझ में आ गई ना। आपको ना ज़्यादा देखो इस पे, कभी कभी ना आपके जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, जो मतलब कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, तो बेटा इस पे एमसीक्यू नॉर्मली आ जाता है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछेगा आपसे कि भाई क्या कहते हैं, क्यूसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ होगी, रिवर्स यानी बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ। अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी। तो मैं कह सकती हूँ कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, फॉरवर्ड, क्लियर। अब एक बच्चा बोला मैम अगर क्यूसी केसी बराबर हो जाए तो कौन सी डायरेक्शन होगी, तो बेटा कोई डायरेक्शन होगी ही नहीं। जब क्यूसी बराबर केसी दोनों के वैल्यू बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन आपकी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स रिएक्शन आपकी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो बोलेंगे हम, थर्ड हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों कि क्यूसी बराबर केसी, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम। भी अब तो कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती ना। अगर एक बात सुनो, कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम अराइज हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, दैट मीन्स रिएक्शन आपकी किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगी, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो फॉरवर्ड हो। इज दैट क्लियर ना स्टूडेंट। तो ये हमारे बेटा, ये हमारे 3 बातें थी जिसके अंदर प्रिडिक्टिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। इज दैट क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये हमारे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 2 एप्लीकेशन जो बड़े अच्छे हैं। बाकी हमें नहीं पढ़ने, एक इसमें और है लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना, हमें ये 2 पढ़ने हैं। क्लियर बेटा, चलो ये बात समझ में आ गई आपको, ओके। अब बेटा मैं आपको, अब इसमें ना आपको देखो वो मैं आपको नहीं बना रही, मैंने आपको हम बता दिया हल्का सा कि क्यूसी चार्ट वगैरह मैं नहीं बना रही, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि इसकी वैल्यू से ज़्यादा तो ये होगा, ये मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी या बैकवर्ड, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर बेटा, चलो अब बेटा इसमें ना एक टॉपिक आता है, क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, मतलब हमारे इसमें आगे कि जो आपका ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि क्यूसी, राइट। अब आपको ये तो पता चल गया कि मैम क्यूसी और केसी में माइन्यूट सा डिफरेंस है कि भाई केसी तो हम फाइंड करते हैं एट इक्विलिब्रियम पर, है ना, यानी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, और हम सॉरी केसी तो फाइंड करते और क्यूसी विदाउट इक्विलिब्रियम, ये तो आपको पता चल गया। तो बेटा हम इस क्यूसी और केसी का हम रिलेशनशिप देखेंगे गिफ्ट फ्री एनर्जी के साथ कि भाई गिफ्ट फ्री एनर्जी
और इस रिएक्शन, हाँ मैं आपको सॉरी बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, आपको भी लगा होगा बेटा, जो QC है ना, इसको बोलते हैं रिएक्शन क्यूसेंट, ठीक है, रिएक्शन क्यूसेंट बोलते हैं, क्यूसेंट, ठीक है। तो रिएक्शन क्यूसेंट होता है QC, और Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दैट क्लियर? चलो अब ना इस रिएक्शन क्यूसेंट या Kc का क्या रिलेशनशिप है गिब्स फ्री एनर्जी से, हमें वो रिलेशनशिप देखना है बेटा। छोटा सा टॉपिक है कि गिब्स फ्री एनर्जी और QC में क्या डिफरेंस है, राइट स्टूडेंट। अब चलो फाइनली बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा वो इस वीडियो का, ठीक है। आज मैंने सोचा कि मैं आपको छोटा ही वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा अगर वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो फिर बच्चे भी नहीं पढ़ते नहीं है, वो बोर हो जाते हैं वीडियो का। अगर उसके वीडियो का लेंथ देखेंगे कितने इतने मिनट का, वो पढ़ते नहीं बच्चे, फिर उस वीडियो को स्किप मार देते हैं, है ना। तो हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं वैसे तो फाइनली हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारा अब गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, किसका, QC एंड KC का, दोनों को अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। चलो सारा रफ कर देते हैं हम। तो अब देखो बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉमा रिएक्शन क्यूसेंट। बेटा स्पेलिंग देख लेना क्यूसेंट की, जो भी हो बुक में, आप ऐसे गलत होगी नहीं, गलत हो भी जाए बच्चों आप चेक कर लेना बुक में, रिएक्शन क्यूसेंट, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन है। अब सबसे पहले अगर बात आती है गिब्स फ्री एनर्जी की, अब गिब्स फ्री एनर्जी आपने कहाँ सुना है आपने थर्मोडायनामिक्स में, भाई वही चैप्टर तो है जो बताता है गिब्स फ्री एनर्जी वर्क डन क्या है। अब गिब्स फ्री एनर्जी का नाम सुनते ही आपको एक बात समझ आती है स्टूडेंट कि गिब्स फ्री जो एनर्जी होती है उसको G से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा डेल्टा G से, ठीक है, G से नोट करते हैं, यहाँ पर हम डेल्टा G से नोट कर रहे हैं, डिफरेंस निकालेंगे। तो हम आप एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर किसी भी सिस्टम के लिए, सिस्टम तो जानते हो ना, सिस्टम जैसे कि हम थर्मोडायनामिक्स में कंसीडर करते हैं कि एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है, तो वही हम उसको सिस्टम माना है। तो बेटा किसी भी सिस्टम के लिए अगर डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव आता है, कहने का मतलब है मेरे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम इज लाइक कुछ भी हो सकता है ना। सिस्टम का मतलब क्या है, अभी आपका चाय का प्याला है, उसके अंदर चाय है, वो भी एक सिस्टम है। आपके अंदर एक दूध का प्याला है, उसके अंदर दूध है, वो भी सिस्टम है, राइट। कोई कंटेनर है बड़ा सा, उसके अंदर अगर कुछ भी मटेरियल डाल, वो सिस्टम है अपने आप में। तो किसी भी सिस्टम के लिए हम जब गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी को हम G से डिनोट करते हैं बच्चों। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ना, अगर किसी सिस्टम के लिए वो निगेटिव आती है, हमारा ऐसा मानना है, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा आपका डिस्क्राइब किया गया कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर डेल्टा G निगेटिव आता है बेटा, तो वो सिस्टम जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, अपने आप ही मतलब सिस्टम में कुछ भी फिनोमिना अपने आप ही हो जाना। क्लियर? भाई मैं ये बोलूँगी, सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, आपको लगा मैम स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस किसे बोलते हैं हम लोग। तो बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब जो सिस्टम में प्रोसेस अपने आप हो रहा है। जैसे कि सपोज दैट आपने, गर्मी का टाइम है, आपने कपड़ों को वॉश किया, आपने बाहर डाल दिया, ठीक है, कपड़े अपने आप सूख गए ना गर्मी में, आपने नहीं सुखाया कपड़ों को, या आपने फ्लोर पे पानी को डाला, गर्मी की बात कर रही हूँ मैं, गर्मियों में थोड़ी देर में ऑटोमेटिक पानी अपने आप सूख गया, मतलब प्रोसेस अपने आप हो रहा है ना, नेचर में प्रोसेस अपने आप चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करवा रहे हैं प्रोसेस। तो बेटा उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या उसको स्पॉन्टेनियस सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। झरनों का गिरना, बर्फ का पिघलना, क्या आप ये कर रहे हो? नहीं, अपना आप ही नेचर में अपना आप ही हो रहा है, दैट मीन्स उसे क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। ये बात समझ में आ गई। और डेल्टा G अगर पॉजिटिव आएगा बेटा तो कैसा होगा आपका प्रोसेस?
नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो, बात समझ में आई ना? ठीक है, नेगेटिव में स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बात आपको समझ में आ गई। डेल्टा जी के बारे में हम इतना पढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, रिलेशनशिप निकालते हैं बेटा कि मैं अगर बोलूंगी डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है, RT ln Q। तो RT ln Q का मतलब क्या है बच्चों कि भाई ये रिलेशनशिप निकल के आया। ये हमारा मतलब जो फाइंड किया है रिलेशनशिप, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि डेल्टा जी यहाँ पे क्या है बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी। क्लियर, गिव्स फ्री एनर्जी। ये जी नॉट का मतलब क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। यहां बेटा क्यू क्या है, अब मैंने आपको बोला क्यू क्या है, रिएक्शन क्यूशेंट, जो कि डायरेक्शन बताता है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो बेटा ये रिलेशनशिप निकल के आ गया, आया नहीं आया? आया। आपको ये रिलेशन याद रखना है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, राइट। अब बेटा जैसे ही अगर इक्विलिब्रियम, अभी फिलहाल किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम होने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन चल रही है, लगातार हो रही है रिएक्शन, तो मतलब उस कंडीशन में तो फॉर्मूला ये आ गया। जैसे ही इक्विलिब्रियम आया बेटा, जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम आया तो रिलेशनशिप क्या बन गया, मैं वही दिखाने जा रही हूँ बेटा। वहां से एक न्यूमेरिकल आता है आपके कॉम्पिटिशन में भी और आपके 11th बोर्ड में भी। तो मैं लिखूंगी एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम में क्या हुआ बच्चों, एट इक्विलिब्रियम में ये हो गया, ये जो डेल्टा जी है बेटा वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा जीरो। जब ये जीरो होगा स्टूडेंट, मैं जीरो लगा सकती हूँ उसकी जगह पे, बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln। अब मैं क्या बोलूंगी स्टूडेंट, अब मैं क्यू नहीं लगाऊंगी, क्यू तो आपका जब अप्लाई करते हैं जब हमारा इक्विलिब्रियम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्टूडेंट के। क्लियर बेटा, ये उठ के माइनस में आएगा इधर, तो मेरा ये हो सकता है डेल्टा जी बराबर माइनस RT ln के। बेटा यही आपको रिलेशनशिप याद रखना है बेटा। इस पे एक न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में आता है, नीट या जे, और आपके 11th क्लास में भी आता है एग्जाम में, राइट। तो मेरा रिलेशन क्या निकल के आया, डेल्टा जी नॉट बराबर RT ln के। ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आया बेटा गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करूँगी स्टूडेंट, तो थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, ये के निकालना है, तो मेरा हो गया। इसको मैं फाइनली अगर ln के मैं इधर ले लूँ बेटा, और डेल्टा जी के अपॉन में मेरा क्या आ गया, RT माइनस का। ठीक है, तो फाइनली मैंने RT को इसके अपॉन में रख दिया, माइनस आपके इधर चला गया, डेल्टा जी ये आ गया, ln के ये आ गया। अब आप जैसे कोई स्टूडेंट बोला मैम इसे हटा दो ln को, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ln, हमें सिर्फ के चाहिए, यानी हमें कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चाहिए। एग्जाम में क्या होगा बेटा, आपको गिव्स फ्री एनर्जी गिवन होगी, आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगी, इस ln को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी बेटा, इस ln को इसको हटाऊंगी, इसको यहाँ पर लेके जाऊंगी, तो रिलेशन बनेगा के बराबर e की पावर, ये बेटा जो ln को हटाते हैं ना तो इस साइड में यहाँ पे e में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये होता है एक्सपोनेंशियल e, और ये इसके चला जाएगा पावर में, माइनस डेल्टा जी अपॉन RT। ये बेटा हमारा आ गया इसका आगे मॉडिफाई करके रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको समझ में आया ही होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। बाकी आपको अगर लगे कि आपको यहाँ पे, हाँ ये मेरा कंप्लीट हो गया रिलेशनशिप इन तीनों में, इतना ही ज़्यादा नहीं है बेटा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने इतना ही आज कवर किया। ठीक है स्टूडेंट, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको स्टार्ट करूँगी ली चैटलर प्रिंसिपल, और कुछ आपका एसिड बेस क्या है,
कंसेप्ट ऑफ आरएनएस क्या है, और आपका ब्राउनस्टेड लॉरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब कुछ टॉपिक बहुत, चैप्टर बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत सारे हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज का टॉपिक, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।